ऑलराइट दोस्तों, मेरे पास आ गया है 2025 का iPad Air 11 इंच। जी हाँ, इसमें 13 इंच भी आता है। वैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स एप्पल ने पिछले हफ्ते अनाउंस किए हुए हैं एंड आई टेल यू व्हाट, अगले 2 दिनों में सभी प्रोडक्ट्स के वीडियोस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जी हाँ जो iPad 35,000 का आया हुआ है 11 जनरेशन का एंड MacBook Air जो M4 चिपसेट के साथ आता है। सो एंड दे आर प्राइस्ड सो गुड। इनफैक्ट मुझे क्या लगता है मालूम है, आईफोन छोड़ के बाकी सब जो पीसी प्रोडक्ट्स वगैरह है, ये टैबलेट्स वगैरह है, दे आर कमिंग एट रियली गुड प्राइस। तो वाओ, दैट्स नाइस। चलिए सबसे पहले ये वाला जो है रिफ्रेश मैं कहूंगा iPad Air का 2025 का जो पहले वाला था, बेसिकली 2022 में आपको M1 बेस्ड iPad Air आया हुआ था, देन 2024 में आपको M2 बेस्ड iPad Air आया और अब 2025 में इमीडिएटली इन लेस देन 1 ईयर यू हैव M3 बेस्ड iPad Air। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, अगले 3-4 वीडियो सब एक्साइटिंग एप्पल प्रोडक्ट्स के होने वाले हैं, मजा आने वाला है। Oh, and that color, nice, designed by Apple in California. Yes, all right. और कुछ नहीं, documentation. Oh, I like this. I think ये एक ही प्रोडक्ट है जिसमें एडाप्टर, एप्पल का प्रोडक्ट है जिसमें एडाप्टर इन द बॉक्स मिलता है। 20 वॉट का एडाप्टर आता है एंड USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, iPad Air 2025 का एडिशन देखते हैं। इसका जो हाथ में लेने के बाद फील है, इवन विद दैट कवर, मैं कहता हूँ ना, आई मीन यू इमीडिएटली कम टू नो, आंखें बंद करके भी हाथ में लोगे आप कहोगे कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कटा हुआ एप्पल। यस, ऑलराइट, लुक एट दिस कलर, नाइस। जी हाँ, सबसे पहले वेट, आई एम गोइंग टू गो रॉन्ग बट स्टिल मैं कहने वाला हूं 365 ग्राम्स। बरोबर होतं, पहिलं बरोबर होतं। मुझे लाइट लग रहा था यार, पहिल्यांदी करणार, पहिला काय असतंय रे, एवढं चुकीचं नाही असू शकत यार मी। हाँ इससे आपको पता चलता है कि यू नो आई डोंट नो द वेट ऑफ द प्रोडक्ट जब मैं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है वैसे। चलिए, पतला है जी हाँ, एंड थिन है, लाइट है, लेकिन वेइंग स्केल में उतना लाइट नहीं लगता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल है, बीच में Type-C है। वैसे इसमें फिजिकल सिम का सपोर्ट नहीं आता है, लेकिन ई सिम का सपोर्ट है। देयर इज अ वेरिएंट जो सिम कार्ड के साथ आता है। ऊपर की तरफ भी आपको 2 स्पीकर ग्रिल मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ टच ID प्लस पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। राइट हैंड साइड में पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन मिलते हैं। एंड देन यू हैव दिस एक्सेसरीज के लिए, आप अगर फोलियो केस वगैरह इस्तेमाल करोगे, या एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन एंड एप्पल पेंसिल प्रो दोनों का सपोर्ट है इसमें, सो उसका भी है। एंड देन फोलियो केस भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। चलिए, बाहर से देख लिया, अब लेट अस स्टार्ट दिस। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले आता है, इसमें 13 इंच भी है। ये IPS डिस्प्ले है, 500 निट्स ब्राइटनेस है, HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, सुपर्ब डिस्प्ले है। लेकिन हाँ, OLED नहीं है। OLED विल बी फॉर जो ऊपर वाले ज्यादा महंगे वेरिएंट्स हैं, वो है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, 2025 में पता नहीं, मतलब अभी तक जितने भी मैंने टैबलेट देखे हुए हैं, यही साइज के बेजल्स होते हैं, बट अभी थोड़े और पतले होने चाहिए मेरे हिसाब से। बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, व्हेन यू आर होल्डिंग, दीज बेजल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, तो आई एम ओके विद इट। वैसे अभी मैं डिफरेंस बता दूं, 13 इंच और इसमें एक तो बैटरी का डिफरेंस है एंड डिस्प्ले का। 13 इंच का डिस्प्ले आता है, हाँ 100 निट्स ब्राइटनेस भी उसमें ज्यादा है, इसमें 500 है, उसमें 600 है। अगर बैटरी के बारे में बात करूं, 28.93 वॉट आवर की बैटरी है जो आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये जो M3 चिपसेट है ना, ये 3nm बेस्ड है, और जो M2 चिपसेट थी ना, वो 5nm बेस्ड थी। उसमें भी 10 घंटे का ही प्लेबैक टाइम मिल रहा था आपको, और इसमें भी आपको 10 घंटे का ही प्लेबैक टाइम मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि उसमें बैटरी कैपेसिटी कम थी, बैटरी कैपेसिटी सिमिलर है। इसमें 28.93 वॉट आवर की बैटरी है जो आपको 10 घंटे का ही दे। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। शायद मुझे लगा था थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, बट नहीं। ऑलराइट, अगर मैं M2 के साथ कंपेयर करूं तो M3 में परफॉर्मेंस गेन कितना हुआ है, अबाउट 15 to 20%। और अगर मैं Geekbench के बारे में बात करूं तो 3000 के ऊपर आपको सिंगल कोर का स्कोर आता है एंड 12000 के ऊपर आपको मल्टी कोर का स्कोर आता है, नियरली 12,000। एंड अगर मैं दूसरे चिपसेट के साथ कंपेयर करूं तो ये 8 Elite से मल्टी कोर का स्कोर नियरली 10-15% से ज्यादा है। सो क्वाइट पावरफुल टैबलेट। इसके स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस है, देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब मल्टीमीडिया के लिए अगर आपको लेना है एंड यू नो 50-60,000 आपका बजट है, डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए। ऑडियो क्वालिटी, स्पीकर्स आर एक्सीलेंट एंड डिस्प्ले
रियली नाइस। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। iPad OS 18 आता है एंड एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। सो यस, ऐसे नहीं है कि वो अपग्रेड है। M2 या M1 चिपसेट वाले iPad लोगे तो भी आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा एंड अपडेट्स वगैरह के बारे में तो आपको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट। क्विकली कैमरा के बारे में बात करूं दोस्तों, पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। आगे भी आपको लॉन्ग साइड में 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर मिलता है। सेंटर स्टेज वगैरह जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। 4K 60 FPS वीडियो शूट पॉसिबल है, दैट इज गुड। ऑब्वियसली आप ज्यादा फोटोज वगैरह नहीं निकालने वाले इससे, बट या दैट इज व्हाट इट इज। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट वाईफाई 6E का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है। जैसे पहले बताया ई सिम का भी सपोर्ट है, तो सिम कार्ड आपको चाहिए डेटा वगैरह ऑन द गो इस्तेमाल करना है, यू कैन डू दैट। सो नो प्रॉब्लम्स देयर। वैसे सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। वर्चुअल कंपास का सपोर्ट है, GPS भी है इसके अंदर। सो ऑल सेंसर्स प्लस सम मोर आर देयर। एंड फाइनली बाकी के फीचर्स जो है HDR10+ जैसे मैंने कहा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट आता है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, USB जनरेशन 3 आती है और जो 10 Gbps डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। सो वेरी वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर्स ऑन दिस USB। ऑलराइट दोस्तों, यही है iPad Air 2025 का रिफ्रेश। इंक्रीमेंटल ही कहूंगा, चिपसेट मेन अगर डिफरेंस है तो वो चिपसेट का ही है। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ये बेस 8128 वेरिएंट जो है दोस्तों, वैसे इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। 8128, देन यू हैव 256 वेरिएंट, 512 एंड 1 TB वेरिएंट। बेस वेरिएंट स्टार्ट अराउंड 60,000, 59,900 ऐसे कुछ है, बट ऑफर्स के साथ आपको 55, 55, 56, 54, 55,000 में मिल जाता है। और वही मैं अगर अभी भी कंपेयर करूं M2 वाला वेरिएंट जो पिछले साल आया हुआ था, वो अराउंड 50-51,000 में मिल जाता है। तो अभी आपको अगर लेना है तो आई विल से गो फॉर दिस वन, M3 चिपसेट बेस्ड iPad Air रादर देन अ प्रीवियस वर्जन। हाँ, वो अगर 40-45 तक आ जाता है देन दैट बिकम्स अट्रैक्टिव, बट राइट नाउ दिस इज द वन। तो चलिए दोस्तों, इस क्विक वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने कहा, बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो उनका MacBook Air है एंड देन 35,000 का जो iPad है, iPad 11 जनरेशन, उस वीडियो के लिए जरूर रुकिएगा। एक्साइटिंग टाइम्स। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।